हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं यूपी पैट के प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों हम कर रहे हैं सोल्व जो पूछा गया था 31/7/2022 को थर्ड शिफ्ट में, सॉरी सेकंड शिफ्ट में। और इसका है ये पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 इसके दो पार्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक फर्स्ट पार्ट था और 26 से लेके 50 तक सेकंड पार्ट था। अभी है ये थर्ड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 to 75 तक इसमें हम कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ डज इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज बेनिफिट्स ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। कहता है नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन 4। प्रदूषण और खपत में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके जो फ्यूल है, फ्यूल की बढ़ी हुई इफिशिएंसी ग्रीन हाउस गैस को या उसके उस उत्सर्जन को दोस्तों और पोल्यूटेंट को, प्रदूषकों को कम कर सकती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52, कौन नेपाल में हिमालय पर्वत माला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष के, ठीक है, जिनका नाम है ऑप्शन दोस्तों सेकंड रिदम ममानिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। 2022 में करी थी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट चीन ने। किसने करी थी, चाइना ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस हैज देश नायक। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ध्यान रखना, आपको याद करना है, ऑप्शन सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। क्या आएगा, हैदराबाद। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं दोस्तों। इनमें से सबसे कम लोकसभा सीटें किसमें है ये आपको बताना है। ये है सिक्किम में। ठीक है, कितनी है, एक है। गोवा में 2, तेलंगाना 17, उत्तराखंड 5। तो राइट आंसर होगा सबसे कम सिक्किम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ईएफटी। ठीक है, ईएफटी की जो फुल फॉर्म है ये है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्या है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये स्थित है ऑप्शन 4 कनाडा में। कनाडा में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है। ठीक है, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये आती है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था दोस्तों। रोलिंग प्लान लागू किया गया था, इसका राइट आंसर होगा किस पंचवर्षीय के बाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या आएगा, ध्यान रखना आपको, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 61, उन्नीस में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसरॉय कौन था? ठीक है, तो 1942 में था, याद रखना आपको। ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड लिन लिथगो। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिन लिथगो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, 1936 से 44 तक रहा था ये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, बीसी रॉय पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका राइट आंसर था दोस्तों, ये दिया जाता है ऑप्शन थर्ड मेडिसिन में। किसमें? चिकित्सा में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, आप खुद से भी ट्राई करेंगे पहले क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपको फिर अच्छे लंबे टाइम तक याद रहे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 36 से लेके 51। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? दोस्तों ध्यान रखना इसका आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कहाँ शुरू किया था? साबरमती। साबरमती। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, द कस्टम ऑफ सती वॉज एबोलिश्ड बाय। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? ठीक है, तो ये निर्भर थी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 8 राज्यों के साथ। कितने हैं? 8 हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। जैसे हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 8। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था डैश पर आधारित है? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा, ये आधारित है कृषि पे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, 65% लगभग किस पे निर्धारित है या निर्भर है? कृषि पे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? ठीक है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों ऑप्शन थर्ड NH2। कौन सा है? NH2। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसकी लंबाई लगभग 752 किलोमीटर है, ध्यान रखना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड NH2। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? ठीक है, तो सबसे अधिक है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, इसका राइट आंसर होगा थारू। क्या आएगा? थारू। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी थारू जनजाति की है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये जोड़ता है ऑप्शन
सेकंड जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, मंदिरों का शहर कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा वाराणसी को। ठीक है, किसे कहा जाता है? वाराणसी को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो आईटी शहर है ये स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, मिलान करना आपको, बांध है नदी है, कौन सा बांध किस नदी पे है? पहला है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, ये है रिहंद नदी पर। क्या आएगा? रिहंद नदी पर, पहला का आएगा बी। उसके बाद परीक्षा बांध, परीक्षा बांध ये है, इसका राइट आंसर होगा बेतवा नदी पे। परीक्षा बांध बेतवा नदी, तो दूसरे का आएगा सी। गोविंद सागर बांध, इसका राइट आंसर होगा ये आएगा शहजाद नदी पर। गोविंद सागर शहजाद नदी। और जामिनी बांध, जामिनी बांध का आएगा जमनी नदी। ऑप्शन कौन सा हो गया फिर? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? ठीक है, हाउ कैन यू कैच ए कंप्यूटर वायरस? तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं हम? बाय ओपनिंग ए ईमेल अटैचमेंट्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो ये था दोस्तों थर्ड पार्ट यूपी पैट के जो हम कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 31/7/2022 को। इस क्वेश्चन पेपर का ये थर्ड पार्ट था। अभी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिर इसका फोर्थ पार्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।